हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल नित्वेक एकेडमी। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की प्रोफेशनल टैक्स पीटीआरसी की रिटर्न फाइल करने के बारे में। पीटीआरसी को किस तरह से हम फाइल करें। ऑनलाइन फाइलिंग होती है मंथली और ईयरली, और इसका फॉर्म होता है 3B। तो इसका पूरा प्रोसेस आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने वेब ब्राउजर पे जाना है। वेब ब्राउजर में आपको वेबसाइट ओपन करनी है, mahagst.gov.in महाराष्ट्र की वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद आप जब इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टैब दिखाई देगा, मीनू टैब दिखाई देगा, जिसमें होम, अबाउट अस, एक्ट एंड रूल्स, डाउनलोड्स, डीलर सर्विसेज, गैलरी और आरटीआई के टैब्स दिखाई देंगे। आपको डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है फॉर्म्स, इस पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म्स के एक लिस्ट विंडोज आ जाएंगे, अलग अलग टैब्स बने होंगे अलग अलग फॉर्म्स के। तो फॉर्म्स लिस्ट में से आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स पे क्लिक करना है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो लिस्ट आएगी, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये मैं नीचे स्क्रॉल करके आ गई हूँ। यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ई रिटर्न फॉर्म्स दिखाई देंगे। ई रिटर्न फॉर्म्स में हमारी, क्योंकि पीटीआरसी की रिटर्न है, पीटीआरसी के लिए यहाँ पे 3 टेम्पलेट दिए हुए हैं। एक है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, एक फाइनेंशियल अप टू पीरियड 31 मार्च 2022 के लिए, और तीसरा है टेम्पलेट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स। तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, जिस भी ईयर की आप रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप ये यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कीजिएगा। हमारे केस में मैंने 1 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स को सिलेक्ट किया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद एक जिप फाइल आएगी। उस जिप फाइल को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर एक एक्सेल फाइल होगी, फॉर्म 3B वर्जन 1.0.004। ये आपकी एक्सेल की फाइल आएगी। इस एक्सेल की फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही सबसे पहले ये प्रोटेक्टेड व्यू ओपन होता है, इसको इनेबल कर देना है एडिटिंग के लिए। अगर आपने ये क्लिक नहीं किया तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। इनेबल एडिटिंग करने के बाद आपके सामने सिक्योरिटी वार्निंग आएगी। सिक्योरिटी वार्निंग आती है, सम एक्टिव कंटेंट्स हैव बीन डिसेबल्ड। क्योंकि ये ऑफलाइन यूटिलिटीज हैं, ऑफलाइन यूटिलिटीज मैक्रो इनेबल्ड होती हैं, और मैक्रो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में इनेबल नहीं होता है, उसे हमें इनेबल करना पड़ता है। और वो हम इनेबल करते हैं यहाँ से इनेबल कंटेंट पे क्लिक करके। इनेबल कंटेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैक्रोज इनेबल्ड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस फिल करने हैं। आपको अपना प्रोफेशनल टैक्स आरसी नंबर डालना है। वेदर फर्स्ट रिटर्न येस और नो सिलेक्ट करना है। लास्ट रिटर्न येस और नो सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयर का नेम जो है वो ब्लैंक छोड़ना है, इसमें आपका टैब रुकेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिटर्न सिलेक्ट करनी है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और पीरियड सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे तो टेबल बनी हुई है 7 नंबर जो टेबल है, इसके अंदर आपको एम्प्लॉयज की सैलरी स्लैब्स के हिसाब से डिटेल देनी है। एक बात और आपको समझनी होगी, जैसे अगर अभी हम काम कर रहे हैं 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24 के लिए, तो प्रोफेशनल टैक्स महाराष्ट्र में जो पीरियड काउंट हम करते हैं वो मार्च से लेके फरवरी तक का करते हैं। 1 मार्च से 29 फरवरी हमारे केस में है। तो मार्च टू जनवरी और फरवरी टोटल 12 मंथ्स हो गए। और उसे मार्च का जो डिटेल है वो हम फाइल करते हैं अप्रैल में, तो इसीलिए 1 अप्रैल यहाँ पे 23 आया है। और फरवरी की डिटेल मार्च में करते हैं तो 31 मार्च 24 आया है। अब यहाँ पे आपको स्लैब के हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स भरने होंगे। यहाँ पे 7500 से नीचे कोई भी प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है।
7500 से लेके 25,000 तक फीमेल्स के लिए निल है प्रोफेशनल टैक्स, एप्लीकेबिलिटी उन पे 0 है जिनकी 25,000 तक की सैलरी है। इसके बाद मेल्स के केस में जिनकी 10,000 तक की सैलरी है उस पे 175 रुपीज पर मंथ प्रोफेशनल टैक्स है। 10,000 से एक्सीड जिन मेल्स की करती है और जिन फीमेल्स की 25,000 से एक्सीड करती है उन्हें 200 रुपीज पर मंथ देने हैं और 300 रुपीज फेब्रवरी के आएंगे। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 27A, तो ये स्पेशली एबल्ड जो पर्सन्स होते हैं और सीनियर सिटीजन्स वगैरह, ये उनके लिए है। यहाँ पर आपके केस में जैसे सपोज आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो 10 एम्प्लॉयज आपके 7 या 8 मान के चलते हैं, 10 एम्प्लॉयज हैं आपके और सबकी सैलरी 10,000 से अबव है। तो मार्च से जनवरी तक 11 मंथ्स हो गए। 11 मंथ्स इंटू में 10 एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे आपको फिल करना है 110। इस बॉक्स में आप 110 फिल करेंगे और फेब्रवरी के मंथ में आप 10 फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो कंप्यूट होकर आएगा 110 प्लस 10, तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे कंप्यूट होकर आएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 300, यहाँ पे उसका टोटल आएगा। टोटल आने के बाद नीचे टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आपने अगर आपकी रिटर्न में कोई इंटरेस्ट बनता है, पेनल्टी या लेट फीस बनती है तो वो आपको फिल करनी है, अदरवाइज 0 फिल करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है वरना वैलिडेट नहीं होगा ब्लैंक छोड़ दिया तो। इसके बाद नीचे चालान की डिटेल्स आपको फिल करनी है। अगर आपने सेपरेट चालान्स में डिपॉजिट कराया है तो एक चालान की डिटेल फिल करने के बाद क्लिक टू ऐड चालान रो पे क्लिक करके आप सेकंड चालान अपना फिल कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल चालान आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक्नॉलेजमेंट पार्ट में आपको मोबाइल नंबर, नेम ऑफ ऑथोराइज पर्सन, डेजिग्नेशन और ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको अपनी ये जो रिटर्न है इसे सेव कर लेना है। इसके नीचे वैलिडेट का बटन है, वैलिडेट के बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे और अगर आपने बिल्कुल सही डिटेल्स भरी है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है, तो टेक्स्ट फाइल जनरेट हो जाएगी और वो अपने ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको ओके क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको mahagst.gov.in की वेबसाइट पे आना है। ई सर्विसेज लॉगिन के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टैब फ्लिप हो जाएगा, आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। उनमें से आपको सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, लॉग इन टू वैट एंड अदर लॉस। लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप के सामने होम पेज आ जाएगा, ई सर्विसेज के टैब्स आएंगे, इसमें आपको रिटर्न टैब पे क्लिक करना है। रिटर्न टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि किस टाइप की रिटर्न आप फाइल करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। तो आपको रिटर्न सबमिशन अदर देन वैट ऑब्लिक CST फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 ऑनवर्ड्स, इस वाले टैब पे क्लिक करना है। आप रिटर्न ऑब्लिक स्टेटमेंट फाइलिंग के पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे आपके 10 की डिटेल्स आ जाएंगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक्ट विजिबल हो जाएगा। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन खोल के एक्ट सिलेक्ट करेंगे तो फॉर्म 3 भी अपने आप फिल हो जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हमने पहले एक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब हम रिटर्न का टाइप या स्टेटमेंट का टाइप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको ओरिजिनल सिलेक्ट कर लेना है ओरिजिनल रिटर्न के केस में। और जैसे ही आप ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे नीचे नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। थर्ड स्टेप में आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए काम कर रहे हैं, तो 23-24 आपने सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमारे वाले केस में एनुअल रिटर्न का केस है तो यहाँ पे
ऑटो फिल हो जाएगा 23-24। अगर किसी भी एम्प्लॉयर की प्रोफेशनल टैक्स की लाइबिलिटी 1 लाख के नीचे रहती है तो यहाँ पर पीरियड एनुअल होता है, और 1 लाख के ऊपर अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी। मंथ के केस में यहाँ पे मंथ्स आपको विजिबल हो जाएंगे। जिस मंथ्स की आपकी पेंडिंग है रिटर्न, आप पर मंथ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको अनेक्सर अपलोड का ऑप्शन आएगा। अनेक्सर अपलोड में प्लीज क्लिक यस टू अपलोड न्यू फाइल है। तो आपको राइट हैंड साइड बॉटम पे यस का एक बटन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक करना है। फाइल अपलोड का ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो जाएगा। ब्राउज करके आपकी जो टेक्स्ट फाइल जनरेट हुई थी डेस्कटॉप पे जो सेव हुई थी, आपको वो फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्रेस अपलोड फाइल टू अपलोड फाइल फॉर्म 3B ओरिजिनल रिटर्न। ओके पे क्लिक करके नीचे अपलोड फाइल पे आप क्लिक कर दीजिए। आपके सामने ड्राफ्ट में फॉर्म 3B का बटन आ जाएगा, और थोड़ी देर में आपके सामने यहाँ पे ड्राफ्ट विजिबल हो जाएगा। आप स्क्रॉल करके पूरा ड्राफ्ट चेक कर सकते हैं कि कोई क्लैरिकल मिस्टेक है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। कंफर्मेशन मैसेज आएगा, प्लीज कंफर्म टू सबमिट, आप यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करते ही एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी, जिसमें सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि रिटर्न आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। आप नीचे डाउनलोड रिटर्न पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अगर लेटर बाद में अपनी रिटर्न डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपने लॉगिन में आके रिटर्न्स में आके व्यू ऑब्लिक डाउनलोड हिस्टोरिक फॉर्म्स में जाकर भी वहां से अपनी रिटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपका पेज ओपन हो जाएगा रिटर्न डाउनलोड करने पे। फॉर्म 3B का है ये फॉर्म, पूरा पेज। आप इसे सेव कर लीजिएगा। तो दिस इज ऑल फॉर प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर महाराष्ट्र स्टेट। तो आज का सेशन यहीं तक। अब हम वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। उम्मीद है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रोफेशनल टैक्स की रिटर्न की फाइलिंग महाराष्ट्र स्टेट में किस तरीके से की जाती है। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल नित्वेक अकेडमी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।